हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। ये जो हम घटना चक्र की सीरीज कर रहे थे उसमें आज हम देखेंगे वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों को, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु मानसून। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है। मानसून शब्द जो है ये किस भाषा का शब्द है? हम यहाँ पर सिर्फ जो है राइट आंसर ही बताएंगे, जिससे कि जो है वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा से। मानसून शब्द जो है ये अरबी भाषा का एक शब्द है, जिसका तात्पर्य क्या है? मौसम अथवा ऋतु से। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कथन एक कह रहा है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। उसका कारण आर बता रहा है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, और आर ए का जो है सही स्पष्टीकरण है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, सही है। इसका कारण भी यही है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु का लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस महीने में विशिष्टता प्रदान करता है, क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है। इसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह रक्षा भी करता है। ये जो है साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर जो है इसकी रक्षा करता है भारत की। यहाँ इस प्रकार यह जो है दो भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि यह किसके वितरण के संदर्भ में है। देखते हैं मानचित्र। यहाँ पर यह मानचित्र दिया हुआ है, इसमें बताना है यह किसके संदर्भ में है। यह किसके वितरण के संदर्भों को यहाँ पर निर्देशित कर रहा है। यह निर्देशित कर रहा है यहाँ पर मध्य ताप के। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इसमें जो ये उपयुक्त रेखाएं समताप रेखाएं हैं, इसमें ये मानचित्र मध्य ताप को दिखा रहा है। ये रेखाएं जो इसमें दिखा रही हैं तो ये मध्य ताप को दिखा रही हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कथन और कारण का क्वेश्चन है। यहाँ पर कथन ए है भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है, और उसका कारण आर है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सही है और आर गलत है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के यहाँ पर कह रहा है बीचों बीच स्थित है। ये बीचों बीच ना स्थित होकर ये 23 डिग्री और 30 अंश उत्तरी से लेकर 23 डिग्री 30 अंश दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच में इस पे स्थित है, ना कि ये बीचों बीच में स्थित है। यहाँ पर कारण में कह रहा है इसके कि ये जो है भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ है? इसके मुख्य भूमि का विस्तार है 8 डिग्री से 4 अंश से लेकर जो है 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के मध्य में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले होता है? ये होता है सबसे पहले कहाँ? केरल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानसून का आगमन होता है भारत में सबसे पहले केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। भारत की जो कृषि होती है उसका अधिकांश भाग क्या है? अभी भी जो है वर्षा पर ही निर्भर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। भारत में मानसून के प्रवाह की दिशा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है दक्षिण से पश्चिम, उत्तर पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दक्षिण पश्चिम से कहाँ है? उत्तर पूर्व की ओर।
भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा है तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा क्या है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ये भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की दिशा क्या है? तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और शीतकाल में क्या है? तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। एकदम जस्ट अपोजिट है ये। यहाँ पर ग्रीष्मकाल में है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और शीतकाल में है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जस्ट अपोजिट। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। अधिकांश वर्षा जो है तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से ही भारत में प्राप्त होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से जो है भारत में किसके द्वारा होती है? ये होती है किसके द्वारा? ये होती है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। ये हिंद महासागर से वायु को जो है ड्रॉ करते हैं, ये किसके कारण प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में जो है निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक आरेख दिया हुआ है, इसमें बताना है ये उपरोक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है। ये जो जलवायु आरेख है तो ये किस क्षेत्र को यहाँ पर दर्शा रहा है? ये किस क्षेत्र को दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है भारत का जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन डी, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलवायु विशिष्टताएं यहाँ पर इसमें जो है देखने को मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इनमें से ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं, कौन सबसे सूखा स्थान है, कहाँ बारिश सबसे ज्यादा होती है, कौन सा स्थान सबसे ठंडा है। ये सब स्टैटिक जीके के प्रश्न है, ये सब दिमाग में होने चाहिए। सबसे सूखा स्थान है लेह। राइट आंसर ऑप्शन सी। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यहाँ से देखिए इस तरह दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि या तो पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो भी आंसर लेह होगा, और भारत में जो है सबसे सूखा स्थान कौन सा है, तो भी आंसर जो है इसका लेह होगा। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन के आधार पर जो है मानी गई जनवरी की समताप रेखा कौन सी है? इसमें वो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट आंसर ऑप्शन बी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है 18 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ये मैप दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भी जो है मैप से ही है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये जो मैप दिया हुआ है इसमें जो है ये मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए मध्य तापमान परिवर्तित होता है। ये जो इसका छायांकित भाग दिया है, इस छायांकित भाग में जो है तो जुलाई माह के लिए मध्य तापमान किसमें परिवर्तित होता है? तो ये परिवर्तित होता है कितना? ये परिवर्तित हो रहा है 25.0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। ये जुलाई माह के लिए जो है 25 डिग्री से लेकर कितना 27 डिग्री 0.5 सेंटीग्रेड मध्य तापमान के परिवर्तन को दर्शा रहा है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस भाग में पाया जाता है भारत के? तो ये पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या है, सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर क्या है, मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है दैनिक तापांतर। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? वो सामान्य महीने हैं नवंबर दिसंबर। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर दिसंबर। राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से कहाँ रहता है, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। ये भी याद रखिए, पूछ लिया जाता है कि जो है सुनामी कब आई थी, तो ये मानसून के समय कब, 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है, इसका कारण क्या है, इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। राइट आंसर ऑप्शन ए। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक क्या है, ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से, इस पर जो है पर्याप्त मतभेद है। इसकी 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। देखते हैं कौन कौन सी संकल्पना है। पहली है तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने की विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। दूसरी है नवीन संकल्पना के अनुसार इसमें मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन किसने किया था, ये फ्लोन नामक विद्वान ने किया था नवीन संकल्पना का प्रतिपादन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है, कौन से स्टेटमेंट जो है बताना है इसमें से सही है। पहला स्टेटमेंट है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। बात तो सही लग रही है। दूसरा स्टेटमेंट है, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। एक और दोनों सही हैं। देखते हैं इसके एक्सप्लेन। दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है। दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत से जल्दी पलायन करती हैं। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। फ्रेंड्स, आप लोग जो है वीडियो आपको अच्छी लग रही हो और एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें। चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी, इसके संदर्भ में 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। आईओडी परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। ये तो कुछ स्टेटमेंट जो है गड़बड़ लग रहा है। देखते हैं दूसरा स्टेटमेंट है, आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को जो है प्रभावित कर सकती है। ये बात तो सही लग रही है, तो इसलिए यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 के। दूसरा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान क्या है, प्रकारांतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। इसमें क्या है, यह परिघटना मानसून पर एल नीनो की असर को प्रभावित कर सकती है। ये एल नीनो वाला टॉपिक जो है इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, ये जो है आता है तो क्वेश्चन गलत करा के जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है।
अमृतसर एवं शिमला जो है लगभग एक ही अक्षांशों पर स्थित है, लेकिन इनकी जलवायु में बहुत भिन्नता होती है। इसका कारण क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। राइट आंसर ऑप्शन है, क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। देखते हैं अमृतसर कहाँ है। अमृतसर है 31 डिग्री 29 अंश से लेकर जो है 32 डिग्री 03 नॉर्थ एवं शिमला है कहाँ है? जो ये है 30 डिग्री से 45 अंश से लेकर जो है 31 डिग्री 44 अंश नॉर्थ, लगभग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, नॉर्थ में ही, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये है 175 से 200 मीटर, और जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई है 300 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक। जब इनकी ऊंचाइयों में इतना अंतर है तो जलवायु में अंतर होना जो सामान्य है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के कारण जो है क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती जाती है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ती है, तापमान में गिरावट आती जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव है? छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? छत्तीसगढ़ की जलवायु आर्द्र दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पूर्व से जो है वह आर्द्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर, उड़ीसा पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित हैं। उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत क्या है? कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। और उपाद्र जो ये महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार है, ये कहाँ है? तो ये ऊपरी गंगा मैदान में है। ये जलवायु याद रखिए, पूछ लिया जाता है। अगला है यहाँ पर निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? मानसून की अरब सागर शाखा से जो है कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित नहीं होता है? वो नहीं होता है छत्तीसगढ़ का बेसिन। राइट आंसर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ का बेसिन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके एक्सप्लेन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून क्या है? पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत की समांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चली जाती है, तथा दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। और छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से जो है अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जो है क्या, कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? इसमें जो है कहां पर आर्द्र जलवायु पाई जाती है? आर्द्र जलवायु का अनुभव कहां होता है? आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि और तेजपुर। तेजपुर कहाँ है? असम में। तो यहाँ पर इसलिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। कोच्चि में कितनी? 3228 मिमी, और अहमदाबाद में 800 मिमी, लुधियाना में 730 मिमी तथा तेजपुर में 1600 मिमी वर्षा होती है। यहाँ पर कोच्चि में कितनी? कोच्चि में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। कोच्चि केरल में 3228 मिलीमीटर, अहमदाबाद में होती है 800 मिलीमीटर, और लुधियाना में जो है इनमें दिया है, इनमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो ये होती है लुधियाना में 730 मिलीमीटर तथा तेजपुर में होती है 1600 मिलीमीटर। इसीलिए जो है कोच्चि तथा तेजपुर में अपेक्षा अधिक वर्षा होती है इन स्थानों के। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है तथा यहाँ जो है जलवायु कैसी रहती है? तो ये यहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है मानसून का निर्वतन इंगित करता है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है मानसून का निर्वतन जो है ये क्या इंगित करता है? ये इंगित करता है मानसून का निर्वतन साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। स्टेटमेंट तो यहाँ पर करेक्ट लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय क्या हो जाती है? आकाश स्वच्छ हो जाता है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। देखते हैं, पूरे वर्ष जो है 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री क्या है साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। यहाँ पर तो कुछ ये गड़बड़ लग रहा है स्टेटमेंट। पढ़ते हैं दूसरा स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतीय क्या है मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहतियां या मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं कहाँ, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। ये बात तो सही लग रही है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है इनकरेक्ट। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। सामान्यतः 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय और निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। और पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास कहाँ है, ये दक्षिणी गोलार्ध में जो है 40 से लेकर कितने 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में क्या है, ये शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। जबकि विक्षोभ क्या है, विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग होते हैं जो कि जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रभावित होते हैं। क्या है ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पछुआ हवाओं के ही भाग होते हैं जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित एवं होते हैं और यहाँ वर्षा करते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इंटरट्रॉपिकल कवरेज जोन ITCZ एक निम्न वायु दाब पेटी स्थित है। ये ITCZ जो है कहाँ स्थित है, इंटरट्रॉपिकल कवरेजेंस जोन निम्न वायु दाब पेटी है, ये कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति है कहाँ, भूमध्य रेखा पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। इंटरट्रॉपिकल कवरेजेंस जोन ITCZ या जो है अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय भूमध्य रेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारी कोने आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र में विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में मई महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान में क्या है, मई महीनों में जो है धूल भरी आंधियां आती हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्या कारण है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है इनमें से जो है इसके क्या कारण है। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, बात तो सही लग रही है। दूसरा स्टेटमेंट है, अरावली पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी बात गड़बड़ लग रही है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल एक। पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पर ये करेक्ट लग रहा है, करेक्ट यही स्टेटमेंट करेक्ट है ही। कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। मई जून, ये जो मई जून माह में है पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से क्या है, तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल भरी आंधियां लाती है। तक कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए जो है यूजफुल रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।